भाभी लो मिठाई। कल हमारे ना नई भैंस आई है, तो नीरा भाभी ने उसके दूध से मावा काट कर ये मिठाई बनाई है। भैंस आई है तो आंटी मुझे क्यों बता रहा है? भाभी मैं तुम्हें बताना आया हूँ, बल्कि तुम्हें मिठाई देना आया हूँ। नीरा भाभी ने बोला था तुम्हें मिठाई बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए मिठाई भेजी है। अच्छा, लो दिखा कौन सी मिठाई है। तू एक काम कर, ये डिब्बा ना मेरे धोरे छोड़ दा। अरे एक काम और करिए, जो और हो ना तो वो दे जाइए। ठीक है भाभी। भैंस आई है, पता ना सारी चीजों का दिखावा मेरे सामने क्यों करे है। अरे रिंकू, दे आया अपनी बड़ी भाभी को मिठाई? हाँ हाँ भाभी दे आया। जीजी तो मिठाई देख के बड़ी खुश हो गई होंगी ना? हाँ खुश तो बहुत हुई थी, पर जैसे ही मैंने उन्हें बताया ना कि हमारे नई भैंस आई है, तो एकदम से मुंह से चढ़ा लिया और चिढ़ते हुए बोली तू मुझे क्यों बता रहा है। अच्छा, और क्या बोली? और हाँ जैसे ही मैंने मिठाई दिखाई ना तो उनके मुंह में पानी आ गया और एकदम झट से सारी मिठाई खा गई। अच्छा चल ठीक है, मैं जीजी के लिए और मिठाई बना दूंगी। अरे आप उनके लिए मिठाई क्यों बनाओगे, वो तो तुमसे इतना चिढ़े हैं। रिंकू, दुनिया में सारे लोग एक जैसे नहीं होते, और अगर हम भी उनकी तरह हो जाएंगे तो उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। हाँ भाभी, आप दुनिया की सबसे समझदार भाभी हो, मेरी अच्छी भाभी। अच्छा दादाजी, अब तू अंदर जाके पढ़ ले, तेरा कल एग्जाम है। अरे मैं तो भूल ही गया था, मैं जा रहा हूँ। अच्छा सुन 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 रिंकू, मैं ना कुसुम ताई के घर जा रही हूँ, उनकी तबीयत खराब है, उनका हालचाल पूछाती हूँ। तू तब तक ना अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई कर ले, मैं तेरे से आके सुनूंगी। ठीक है भाभी। ठीक है? ठीक है भाभी। ए काजल, यू क्या कर रही तू? रुक काजल, रुक जा। काजल रुक। काजल, ये क्या कर रही है तू? क्या कर रही है? हाँ? क्या क्या करने चली है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया है? भाभी काजल, काजल चुप हो जा। काजल चुप हो। भाभी आप मुझे मर जाने दो। काजल, मैंने कहा ना चुप हो, बिल्कुल चुप। ये क्या कर रही थी तू? काजल, ऐसा करने से पहले तने एक बार भी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा? कितनी मेहनत और त्याग से पाले जा रहे हैं बालक। अगर किसी का बालक ऐसे आत्महत्या कर ले ना, तो उसके माँ बाप जीते जी मर जाएं। और तू बिना कुछ सोचे समझे आत्महत्या करने चली थी, क्यों? भाभी मेरे पास अब जीने की कोई वजह नहीं बची, मैं मजबूर हूँ। काजल, ऐसी कौन सी मजबूरी है? कोई भी मजबूरी जिंदगी से बड़ी नहीं होती काजल। हर समस्या का हल है, हर परेशानी का हल है। और ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी जो तुम आत्महत्या करने चली थी? भाभी मैं एक लड़के से प्यार करूँ, और मेरे घर वालों ने उससे मेरी शादी भी तय कर रखी थी। लेकिन भाभी अब उसकी सरकारी नौकरी लग गई और वो मुझसे शादी करने को मना कर रहा है। कह रहा था कि अब उसे मुझसे भी अच्छी लड़की मिल सकती है। अच्छा तो ये बात है। काजल, ये तो अच्छा हुआ जो तुझे उस लड़के की सच्चाई पहले ही पता चल गई। अच्छा एक बात बता, अगर ये सब कुछ तुझे बाद में पता चलता और शादी के बाद उस लड़के की नौकरी लगती, तो वो क्या करता? तुझे तलाक देता और छोड़ देता, किसी और से शादी कर लेता। फिर क्या करती तू? काजल, जिस लड़के को तेरी फीलिंग की कद्र ना है, तेरे प्यार की कद्र ना है, तो उसके लिए मरने को चली है? चल ठीक है, मान लिया कि आज तू मर जाती, तो क्या होता? उस लड़के को जरा सा भी फर्क ना पड़ता। फर्क पड़ता तो तेरे माँ बाप को पड़ता। तेरे माँ बाप जीते जी मर जाते, उनका बुढ़ापा खराब हो जाता। काजल, अगर सबक सिखाना है ना, तो कुछ बन के दिखा, कुछ करके दिखा। तो फिर मैं क्या करूं भाभी? काजल, पहले तू बिल्कुल चुप हो जा। चुप हो, बिल्कुल चुप। अब मेरी बात सुन, मुझे ये बता, उस लड़के की नौकरी किस में लगी है?
यूपी पुलिस में सिपाही है। बस इतनी सी बात में वो इतना ऊपर उड़न लगा। काजल, आसमान छूने की कोई हद ना होती। अच्छा एक बात बता, तू कितनी पढ़ी लिखी है? बीए। और वो लड़का? 12वीं पास। बस काजल, तू उस लड़के से कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी है, कहीं ज्यादा काबिल है, और तू उस लड़के की बेवफाई पे मरने को चली थी। काजल, मेहनत कर मेहनत, और बड़ी अफसर बन के दिखा। काजल, तेरी कामयाबी ही उस सिपाही की बेवफाई के मुंह पे जोरदार तमाचा होगा, समझी? भाभी, मैंने तो नौकरी करने के बारे में कभी ना सोचा। अगर नहीं सोचा है ना तो अब सोच। काजल, लड़कियां लड़कों से कम ना है। अरे हर क्षेत्र में लड़कियां बड़े बड़े पदों पर बैठी हैं। कला में, राजनीति में और सामाजिक क्षेत्र में लगभग हर जगह लड़कियां अपना नाम रोशन कर रही हैं। यहाँ तक कि लड़कियां देश की सीमाओं पर भी तैनात खड़ी हैं। काजल, ये मत भूल, हमारे देश की राष्ट्रपति भी एक महिला ही है। दृढ़ विश्वास से और मेहनत से आदमी जो चाहे कर सकता है और जो चाहे बन भी सकता है। काजल, आंसू पोंछ, रोना नहीं है बिल्कुल भी, और तुझे मेहनत करनी है। उस लड़के को उसकी औकात दिखानी है। हारना कोई विकल्प नहीं है काजल, समझी तू? भाभी, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपकी उम्मीदों पे भी खरी उतरूंगी और उस छतरपाल को भी सबक सिखा के रहूंगी। वाह दुर्गा वाह। प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, तूने अपनी समझदारी से और अपनी बातों से आज इस छोरी को आत्महत्या करने से बचा लिया, तो बड़ी महान है। बल्कि मैं तो कहूँ इसकी नहीं, इसके माँ बाप की भी जान बचा दी। ये आत्महत्या कर लेती ना, वे बेचारे तो लोगों के ताने खा खा के मर जाते। और एक बात और बताऊं, हमारे गांव पे भी बदनामी का ऐसा ठप्पा लग जाता कि इस गांव की छोरी ने आत्महत्या कर ली। प्रधान जी, ये तो मेरा फर्ज है। ये लड़की इतनी मेहनती है, इतनी पढ़ी लिखी है। अगर आज ये किसी की वजह से अपनी जान दे देती ना, तो हमारे समाज में रहने का क्या फायदा था? यह बात तो सही है, सुन ले। वो तो अच्छा हुआ प्रधान जी कि मैं टाइम रहते यहाँ पहुँच गई, ना तो आज अनर्थ ही हो जाता। बेटा अब इसे कौन क्या समझावे, आत्मघाती सो महापापी। अरे बड़ी मुश्किल से मिले है यो मनुष्य जीवन, समझ गई? अरे अगर कुछ रुकावट आ गई थी, निराशा आ गई थी, कोई बात हो गई थी, तो नई राह ले लें, जीवन का अंत नहीं क्या करते। आज दुर्गा ने जो कुछ कहा ना, इसे समझ और कुछ बन के दिखा, समझ गई? ले ले ओढ़ अपनी चुन्नी को। भगवान तो बड़ी चिंता में रह रहे हैं, क्या मामला है? सुनो जी, मुझे अपनी काजल की बड़ी चिंता रहे। तू काजल की चिंता क्यों कर रही है? हमारी काजल ऐसी नहीं है, वो बहुत होनहार है और वो पढ़ने में भी बहुत तेज है। देखना एक दिन अफसर बनेगी वो। ऐसी औलाद भगवान किसी किसी को देवे है। देखिए तू, जिस दिन वो अफसर बन के गाँव में आएगी ना, तो पूरा गाँव गर्व करेगा उस पर। हे भगवान, ये मैं क्या करने जा रही थी। मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे पैदा किया, पाला पोसा, एक लड़के के चक्कर में उन्हीं का विश्वास तोड़ने चली। हे भगवान, मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं कुछ कर सकूं, उनकी उम्मीदों पे खरी उतरूं, कुछ बन के दिखाऊं। अब बालक नन्हे बढ़िया मौज चल रही है। हाँ बेबी। हाँ सही है। देख रही है महारानी को, है तो छोटे घरों की, लेकिन फैशन में कोई कमी ना है। लूट लूट के खा रही है धीर को। हाँ बेबे, सही कह रहे तो बन ठन के टंच रहे। अभी 2 महीने पहले तो 1 लाख का हार लिया और भैंस लिया, वह अलग। अच्छा बेबे। हाँ, मुझे तो ऐसा लगा है या बर्बादी करके छोड़ देगी धीर को, पर हमें के लेना, छोड़ दो। चल। अरे आ गया, आप जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे हाथ मुंह धो रखे हैं, तू जल्दी खाना ले आ, भूख लग रही है मुझे बहुत तेज। आज मैंने आपकी पसंदीदा सब्जी बनाई है। मेरी पसंदीदा तो 2 ही हैं, के बनाई है तन्ने? वो मैं नहीं बताऊंगी, वो तो जब आप देखोगे तब आपको खुद पता चल जाएगा। अरे तू ले आ जल्दी। हाँ मैं ला दी।
के बना दिया इसने पता ना। ओह ले आ जल्दी। ओहो रे कढ़ी। बहुत मजा आ गया। ओहो। तू भी खा ले, तन्ने खाई ना होगी तड़की थे। ओहो मजा आ गया। कढ़ी तू खा ले, फिर तुझे आइसक्रीम खुआन दे दूंगा। सच्ची? मेरा तो हो गया, मैं जल्दी से तैयार होके आती हूँ। अरे हो गया मेरा। अरे खा तो ले। आप खा लो। मरेगी। और कुछ चाहिए हो तो बता दियो जी। हाँ अभी तो ये रखी है। आ जा बे जल्दी, अब देर हो जाएगी फिर। और बताओ कैसा था दिन, सब बढ़िया? अरे बढ़िया, ये तेरे होटल हैं? मोटरसाइकिल क्यों स्टार्ट हुई? कहीं जा रहे हैं क्या घूमने? चलो जी, रहो। हो गया। क्या बात हुई? देख रहे हो कितने मजे काट रहे हैं। हर तीसरे दिन घुमाने ले जावे है। एक मैं हूँ, घर चलाने से फुर्सत ना मिलती, पूरे दिन काम में ही मढ़ी रहूं। तुझे कौन रोक रहा? मैं तो कह रहा हूँ तू घूमे कर, जाए कर। और तेरा ज्यादा मन कर रहा हो तो इनके साथ चली जा। मैं कद रोक रहा हूँ? रोकते ना तो कभी लेके भी तो ना जाते कुछ खुआन पियान नू भी ना कभी कहीं घुमान नहीं ले जाओ, पर ना थारे पैसे खर्च हो जाएंगे कंजूस कहीं के। इतनी नादान ना, तुझे अकेले ना घूम सकती। और देख बाबा, मुझे रोटी खा लेने दे, तू मेरा दिमाग बाद में खा लिए। 24 घंटे मिर्ची सी घूमती रहे। एक काम कर, 2 रोटी उला दे। बेटे नमस्ते करो। हैं? मैं नु पूछूं तब परले गांव गए थे फसल बेच के पैसे लाने, यो किसे ठाला है? अरे कालू ना पड़ोस के गांव में शराबी, उसकी छोरी है यार। हाँ तो फिर है तो मैं क्या करूं? यो कोई तरीका है? यो कोई घर कोई सराय थोड़ी है कि किसी को भी ठाला हो गई यहाँ। अरे मेरी बात तो सुन लेगी, वही चिक्कन लगेगी। हमने कोई दुनिया के रहने का ठेका न ले रखा। तम इसे अभी छोड़ के आओ ना तो मैं तुम्हें भी इस घर में न रहने दूं। ओ भगवान, तसल्ली से मेरी बात सुन ले, बाद में जो मर्जी वो कर लिए। क्या सुनूं? सुनाओ। देख तू दिन रात काम करे और इसी चक्कर में तेरा बीपी बढ़ा रहा है। तू मुझसे लड़ा है, मुझसे तेरा दुख देखा ना जाता, तो मैंने सोची ये तेरी नौकरानी बनकर आएगी तो तू आराम से रहिए। अच्छा यह बात है, पर उसने अपनी छोरी थारी गल बेच कैसे दी? अरे मैं गया था, अब कालू शराबी है, दिन रात शराब पिया है। अब उसकी बहू मर गई, अब इसकी देख रेख करने वाला कोई था ना, तो ये उसके दरवाजे पे बैठी थी। मैंने सोची अरे मलूक, ये अच्छा मौका, इसे अपने घर ले चल और तेरा सारा काम करेगी, बर्तन भांडे सारा काम, नौकरानी बनकर रहेगी। तो मैं उससे बोला भाई एक काम कर ले, तू इस छोरी को मुझे दे दे, मैं इसे पढ़ाई लिखाई के बहुत बढ़िया रखूंगा। कह के ही तो आया हूँ, रखना तो नौकरानी है तेरी बनाकर। फिर तो तुमने ठीक करा। आए बर्तन मांज के खड़ी है यहाँ, चल। और तू मुझे एक काम कर, पानी पिलवा दे, बहुत दिमाग खराब कर दिया तेने, तो आते ही भिड़ जावे। ठीक है दे रही हूँ। खड़ी के है बर्तन मांज बर्तन। हाँ? चल शुरू हो जा। गट्टू मट्टू, गट्टू मट्टू, अरे ओ गट्टू मट्टू, पूरी फिल्म देख के उठेंगे। ठीक है ठीक है। कहाँ चले गए ये दोनों? फिर खुद मुझ बोल जिए, फिल्म खत्म होने से पहले उठे ही ना। हाँ ठीक है, फिल्म पूरी देख के छोड़ेंगे। हाँ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? भाभी जी हम यहाँ है ही ना। अच्छा तो फिर यहाँ कौन है? हम तो है ना यहाँ। पता नहीं कौन है। पक्का तुम दोनों यहाँ नहीं हो? पक्का।
देखो मैं फिर बोल रही हूँ, लास्ट बार मुझे सच सच बता दो, तुम दोनों यहाँ हो कि ना? भाभी जी हम तो फिर से ही बता रहे हैं कि हम यहाँ नहीं है। बाहर निकलो शैतानों, मैं तुम दोनों को अभी बताती हूँ। अरे ये कौन सा हथियार लिया भाभी जी? भाई ऐसा हथियार तो रशिया ने यूक्रेन पे न चला होगा। भाग बेटे। बड़ा कड़ा हथियार है। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। अरे काजल आना, बैठ जा। और बता, घर पे सब ठीक है? हाँ भाभी, घर में तो सब ठीक है, बस नौकरी की तैयारी के बारे में आपसे कुछ पूछना था और थोड़ी मदद चाहिए थी। अच्छा ठीक है काजल, मैं ना तुझे कुछ किताबें देती हूँ, तू उन्हें अच्छे से पढ़ लेना, और मैं तुझे एक लिंक भी सेंड करूँगी, उस पर तू वैकेंसी सर्च कर लेना। इस महीने ना ऑफिसर पोस्ट के लिए कई सारे फॉर्म निकलने वाले हैं, उन्हें तू भर लेना और तैयारी कर लेना। जब तक तेरे एग्जाम की डेट आएगी ना, तेरी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। हाँ सही कह रही हो भाभी। और एक बार तू प्रधान जी के पास भी चले जाना, वो तुझे लड़कियों के उज्जवल भविष्य के लिए ना कुछ योजनाएं बताएंगे, उसका भी तुझे फायदा मिल जाएगा। ठीक है भाभी, मैं चली जाऊंगी। काजल तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ किताबें ले आती हूँ। ठीक है। काजल ये किताबें ले और अच्छे से पढ़ाई कर। ठीक है भाभी, अब मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, चाय पी के जाना। ना ना भाभी, घर में बहुत सारा काम पड़ा है। अच्छा ठीक है, तुझे किसी भी चीज़ में हेल्प की ज़रूरत हो ना तो मुझे बेझिझक कह दिए। ठीक है भाभी, अगर मुझे किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो मैं आप ही के पास आऊँगी। चल हमेशा खुश रह। जा। ठीक है भाभी, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, तो मैं तो सेक्रेटरी साहब एक तो ये कह रहा हूँ आपसे, जो रैदास मंदिर से और प्राथमिक विद्यालय तक का जो खड़ंजा है ना, एक तो इसे आप पक्का करवा दो, विधायक निधि से करवा दो। ठीक प्रधान। सीसी की सड़क इसमें आप बनवा दो। ठीक है नहीं? और एक बात देख लियो, सांसद कोटे से भी कुछ होता हो तो उसे भी दिखवा लो, मैं सांसद जी से बात कर लूँगा। ठीक ठीक, मैं दिखवा दूँ। हाँ हाँ, ये सब। अच्छा वो तो हो ही गया था उस दिन का। हाँ वो आपने करवा दिया। ठीक ठीक। प्रधान जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। बैठ बेटा, कैसे आना हुआ? दुर्गा भाभी ने मुझे आपके पास भेजा है। अच्छा बता, दुर्गा भाभी ने क्यों भेजा? वो कह रही थी लड़कियों के कुछ उज्जवल भविष्य के योजनाओं के बारे में आप मुझे बताएंगे, जिससे कि मुझे नौकरी मिलने में हेल्प मिलेगी। अरे बेटा, दुर्गा बहू तो अपने आप में ही बहुत समझदार है, उसे तो सारी बातों की जानकारी है। पर फिर भी एक बात बताऊं, सरकार ने बेटियों के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं। बेटी के जन्म के साथ ही धनराशि मिलती है, उसकी पढ़ाई के लिए भी बहुत सारा अनुदान मिलता है, और उसकी शादी के लिए भी अनुदान मिलता है। और ये तो सेक्रेटरी साहब यहाँ बैठे ही हैं। जी प्रधान जी। आप बताओ ना क्या क्या योजनाएं हैं? प्रधान जी, अधिकारी वेबसाइट पर जाकर आसानी से आवेदन हो जाएगा, उसमें जो भी जिस तरह की भी नौकरी आपको चाहिए उसमें सारा दिया हुआ है, और सैकड़ों लड़कियां वहां से नौकरी प्राप्त करती हैं उससे। बाकी जो सरकार की योजना है वो ये सीएम कन्या सुमंगलम योजना है, इसमें जो लड़की को जन्म के समय ही 2000 रुपये दिए जाते हैं, और सारे टीके पूर्ण होने पर 1000 रुपये सरकार दे रही है, और पहली कक्षा में एडमिशन के दौरान किताबें खरीदने के लिए 2000 रुपये सरकार दे रही है, और छठी क्लास में जब बच्ची आ जाती है पढ़ते हुए तो उसको 2000 रुपये किताबों के लिए फिर दिए जाते हैं, ताकि वो कोर्स लेके पढ़ाई कर सके, पढ़ाई ना रुक पाए। उसके बाद जब 9th क्लास में लड़की आती है तो उसको कोर्स के लिए सरकार ने 3000 रुपये दिए प्रधान जी, वो 3000 रुपये लेकर अपनी पढ़ाई फिर शुरू कर सकती है। उसके बाद अगर बच्ची इंटर में आती है और उसे कोर्स की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ भी सरकार उसको 5000 रुपये कोर्स खरीदने के लिए दे रही है। ये सीएम जो कन्या सुमंगलम योजना है, इसके तहत ये पूरी पढ़ाई इंटर तक की सरकार दे रही है। इसमें जो पीएम बालिका अनुदान योजना है, इसमें भी सरकार ने काफ़ी लड़कियों के फ़ायदेमंद चीज़ें इसमें रखी हैं। ये प्रदेश इंजीनियर कॉम आवेदन एक वेबसाइट है, इसमें अगर उस पर आवेदन करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें लड़कियों की खुल के आ जाएंगी, कहाँ कहाँ सरकार ने लड़कियों के लिए क्या क्या फ़ायदे रखे हैं। उसके बाद जो शहरी क्षेत्र में अगर
आवेदन करता है तो उसकी जो प्रति वर्ष की जो आय है उसकी 56,400 रुपये होनी चाहिए, और ग्रामीण क्षेत्र का है तो उसकी 46,800 रुपये उसकी आय होनी चाहिए। उसके बाद लड़की की जब शादी 18 वर्ष के बाद अगर वो किसान या शहरी करना चाहेगा तो उसको लड़की को वहाँ 50,000 रुपये सरकार वहाँ अनुदान देगी ताकि उसकी शादी में उसको लाभ मिल सके। देख काजल बेटा, सेक्रेटरी साहब ने सारी बात बता दी। जो भी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट जो है ना उस पे जाके इन्हें छान ले, और तुझे जो भी अपनी इस कोचिंग के अंदर या किसी भी बात में अगर कहीं पैसे की ज़रूरत है, कोई और बात है तो मैं हूँ, ठीक है। बाकी स्कॉलरशिप भी मिलती है, मैं उसके लिए भी ट्राई करूँगा कि तुझे इस स्कॉलरशिप मिल जाए। ठीक है प्रधान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीती रहे बेटा, जीती रहे। बहुत होशियार बच्ची है, एक दिन कामयाब होगी ये जरूर। तो प्रधान जी समझदार बच्ची मुझे भी लग रही है। अरे ओए बीड़ लगा, लगा जल्दी। भाई एक बात बता, हाँ दुनिया में इतने रंग हैं, हाँ। इतने रंग है यार, हमारी जिंदगी बेरंग क्यों है? अरे आओगा वो टाइम भी आओगा गट्टू, जिस टाइम पर लोंडियान की लाइन लगी रहेगी। हाँ? देखो समय से पहले भाग शादी किसी कुछ नहीं मिला। समय ये तो मेरा दिल लेगी। पूछ, तू पूछ कौन? तू पूछ ना तू पूछ ले। तू पूछ ना। एक्सक्यूज मी। केमी? केमीना, तेरे से सीधी सीधी बात करनी है हिंदी में। क्या बात करनी? अरे लड़की, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम? हाँ हाँ बता बता। चुलबुली। ओ मट्टी बांध के, चुलबुली, चुलबुली मचा दी दिल में खलबली। बड़ा ही सोड़ा नाम है तेरा तो। हाँ, जितना सुंदर नाम उतना ही सुंदर सिस्टम। यस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ बेटे, थैंक यू, थैंक यू। इसका मतलब थैंक यू कहेगी, दिल में कुछ ना कुछ है। ओए तू परे रह, परे। क्यों? मेरा दिल ना? तेरा दिल साले प्लास्टिक का, तेरे बाल पड़ रहे। हाँ। यस। अच्छा ठीक है, अब मैं चली अपनी गली। रुक जा रुक जा, तू कहाँ चली? पहले न्यू तो बता दे, तेरी कौन सी है गली? मेरी गली? रामपाल के पीछे वाली गली। ओ बेटे, ये लौंडिया मेरा दिल लेगी। तेरा ना मेरा लेगी। मेरा लेगी ना, ये मेरा दिल लेगी। बेटे, तुझे पता मैं यहाँ नौकरी क्यों कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मैं अपने जिले से जिला बदर हूँ, यानी के तड़ी पार। मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ, सिस्टम हिला दूँ मैं। देखा तू कितना बड़ा बदमाश है। परसों तेरे पीछे कुत्ता पड़ा था, कहाँ तक भागा था सब देखा मैंने। रुपये आ गए इधर। इधर क्या है? इधर कुछ ना, इधर तो कुछ होता ही ना। साले, यहाँ दिल देख, दिल यहाँ लगा। दिल यहाँ होगा, यहाँ ना होता। अरे मेरा यही है, सुना? धड़क तो रहा। ले बेटा खा। ले और खा। नहीं माँ, मेरा पेट भर गया। खा ले बेटा, एक रोटी में तेरा पेट भर जा। ले। नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक गया। दूध पी ले चुपचाप, सूखड़ा सा हो रहा, खाता पीता ना है। ए निकम्मी, ढंग से पोछा लगा, दिखता ना तुझे वहां गंदा पड़ा, बिद्दे फूट रहे हैं। ले बेटा। नहीं माँ, मैंने मना कर दिया, आपको समझ नहीं आता क्या? गुस्सा मत हो बेटा, थोड़ी सी खा ले। मानो ना तुम भी। मान कैसे जाऊं, माँ हूं ना तेरी। ताई जी, मुझे भी खाना दे दो। सवेरे उठते ही भूख लग जाए क्या तुझे? भूख कर गई थी? जा पहले भीतर वाले कमरे में पोछा मार के आ, तब मिलेगा खाना। करने की ना धरने की, हर टाइम झेन में आग ही लगी रहे। खाना खाना खाना,
ओए इस पेड़ को मैं काटूंगा। जाना मैं काटूंगा। अरे मैं काटूंगा। अरे मैं काटू इसको। मैं काटूंगा। मैं काटूंगा। तू काटेगा जब मैं कह रहा मैं काटूंगा। ना मैं ही काटूंगा। मारना थप्पड़ कितने। अरे मैं काटूंगा पर हट जा। अरे ना मैं काटूंगा। कितनी ना काटते हैं तेरा चील से मुंह के हलक में दे दूंगा। काट काट पेड़। मैं काटूंगा। हाँ सुथरा। ओए रुक जा एक बात बता तू इस पेड़ का करेगा क्या? मैं चुलबुली का बेड बनवाऊंगा इस पेड़ पे। अरे चुलबुली का मैं बनवाऊंगा चुलबुली का इसमें टेबल। ना मैं बेड बनवाऊंगा उस पर मैं साथ सोएंगे। मैं उसकी अलमारी बनवाऊंगा चुलबुली की इसमें वो जेवर धरा करेगी। गट्टू मट्टू ना मैं भी सिंगारान सा बनवाऊंगा लकड़ी का जिसपे वो अपने ए सिंगारा गट्टू करेगी। मट्टू क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? पेड़ काट रहे भाभी जी। पेड़ काट रहे हो? हाँ? किससे पूछ के काट रहे हो ये पेड़? भाभी जी पेड़ महारा कुहाड़ी मारी खेत महारा। हम काटते ना काटते हमारी मर्जी। हाँ? अच्छा तुम्हें पता है हरा पेड़ काटना कानूनी अपराध होता है। इसके लिए तुम दोनों को ना जेल भी हो सकती है। जेल? हाँ जेल। वैसे किस लिए काट रहे थे तुम ये पेड़? ओ भाभी ये चुलबुली। भाभी जी हमारा ब्याह होने वाला हम इसका तख्त बनवाएंगे। अच्छा और बाकी वो चुलबुली से फिर हम घर का सिस्टम बनाएंगे इससे। चुप बिल्कुल चुप। तुम्हें पता है पेड़ों से कितना फायदे मिलते हैं हमें? पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो एक खतरनाक गैस होती है ना वो अपने अंदर ले लेते हैं। कौन सी साइड भाभी जी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि बहुत खतरनाक और जहरीली गैस है उसे पेड़ अपने अंदर लेते हैं। पेड़ हमें लंबा जीवन देते हैं। हमें भी लंबा जीवन देंगे? बिल्कुल। तुम्हें पता है जहाँ पर पेड़ों की संख्या ज्यादा होती है ना वहाँ के लोगों की आयु भी ज्यादा होती है। हाँ। और क्या क्या देते हैं पेड़? तुम्हें पता है जहाँ पर जितने ज्यादा पेड़ होंगे ना वहाँ उतनी अधिक बारिश होगी। वहाँ सूखा कभी नहीं पड़ता। और तुम्हें पता है गट्टू मट्टू ये जो पेड़ पौधे हैं ना ये हमारी धरती माँ के गहने हैं। गहने? हाँ गहने। और जो धरती माँ हमें पाल पोस के बड़ा करती है हम उसी के इन गहनों को काट रहे हैं। हाँ ये बात तो सच है भाभी जी। बहुत गलत है। तो आज से तुम दोनों कहीं पर भी किसी भी पेड़ को काटोगे नहीं बल्कि पेड़ों को लगाओगे। गट्टू मट्टू अगर हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाना है ना तो सबसे पहले हमें पेड़ों को कटने से बचाना होगा। भाभी जी तुमने हमारी आंख खोल दी। अब ये पेड़ नहीं कटेगा। अरे यो ना अब तो कोई सा भी पेड़ ना कटेगा। बिल्कुल भाभी जी हमें धरती का गहना बचाने के लिए और आने वाली नस्लों को बचाने के लिए हमें पेड़ लगाने पड़ेंगे। आज से हम पेड़ काटेंगे नहीं हम पेड़ लगाएंगे। ले यार। भाई वाह दुर्गा वाह, कितनी बढ़िया तरीके से पेड़ के फायदे गिनवाए तूने इन लोगों को। प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते भाई नमस्ते। दुर्गा बहू तेरे ऊपर हमें बहुत गर्व है। कितनी सहजता से कितनी सरलता से अपनी बात समझा दे हुए तू। इतनी समझदारी लाई कहाँ से? इन बावलों को भी इतनी बड़ी बात कितनी आसानी से समझाई तूने। प्रधान जी आप तो हमेशा मेरी तारीफ ही करते रहते हैं। ना बहू ऐसी बात ना है। जो तारीफ के काबिल हो ना तारीफ भी उसी की हो। ये सचिव साहब है गांव के नहीं। इस सड़क को बनवाने के लिए मैं लाया इधर को तो ये भी कह रहे थे कि भाई पेड़ कटवाना गलत है और देखो ये कितनी अच्छी तरह से बात कह रही। ये दुर्गा बहू है गांव की। नमस्कार नमस्कार। इससे ज्यादा समझदार पूरे गांव में कोई नहीं है और सभी के दुख दर्द में एकदम सामने खड़ी पावे है। हाँ तो चलो ठीक है मैं सचिव साहब को ये सड़क दिखवा लेता हूँ। ठीक है प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते। देखा गट्टू मट्टू नर्सरी में कितने सुंदर सुंदर पेड़ थे। और फूल देखे कितने सुंदर सुंदर थे। भाभी जी ये बात तो तुम सही कह रही, बहुत बढ़िया फूल थे। चलो आओ जल्दी से इन्हें लगाते हैं। वहां लेके चलो। हाँ यहीं पे यहीं पे। और एक बात और इन पेड़ों को लगा के इन्हें रोज पानी भी देना है जी। ठीक है ना? और आज तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। भाई वैसे पेड़ है कहीं के? मेरे सुधरे सुना नहीं तेरे ऑक्सीजन का पेड़ है यूं। ना ना भाभी जी ने करा था कुछ साइड वाइड से बताई थी उसके पेड़ है यूं। चल जो भी है हमें तो लगाने का मतलब है। हाँ इस पे लगेगा क्या वैसे? केड़े उगेंगे और के अनार उगेंगे। अरे ना केड़े उगते हैं इन पे। ये देख पीला पीला पेड़ है यूं। चल
रिमझिम, ए रिमझिम, रिमझिम, ए कहाँ मर गई तू? पता ना कहाँ चलेगी। रिमझिम, ए कहाँ मौत आ गई तेरी? पता ना कहाँ गायब होगी निकम्मी। डांगर प्यासे रंभान लग रहे हैं। हाँ जी ताई जी। हरामखोर, भीतर छुप के बैठी है। इतनी आवाज लगा ली, बोल ना रही। ताई वो मैं अंदर वाले कमरे में थी इसलिए आवाज नहीं आई। क्यों तेरे कान फूट गई जो आवाज ना आई? अब बहाना बना रही है। अंदर वाला कमरा कोई 1 किलोमीटर दूर है। निकम्मी कहीं की, हर टाइम ढाली का खाना चावे। जब बैठी था टांगों का पानी रख। निकल जल्दी। मुंह देख रही है मेरा। जीजी, कौन है ये बच्ची? पता ना कहाँ से ठाला है तेरा जेठ। परले गांव में किसी कल्लू शराबी की कही है। अच्छा, वो कल्लू क्या जिसके पीछे बीवी मर गई थी? हाँ वही, मेरे सिर पे लाके धर दिया हरामखोर। करती ना धरती कुछ, पूरे दिन खावे ही खावे। जीजी ऐसा मत कहो, ये बेचारी तो किस्मत की मारी है, ना तो थारे घर के करने आती। और जीजी इस पे ना इतनी भारी भारी बाल्टी ना उठवाओ, ना तो इसका पेट पक जाएगा। देख दुर्गा, अपने काम से काम रख। हमारे घर में हम क्या कर रहे हैं इस बात से तू फालतू मतलब मत ना रखे। मुझे पसंद ना है बिल्कुल भी। जीजी आपने तो हद कर दी। मन ने सही बात कह दी तो आपको इतनी बुरी लग गई? जीजी वह बालक है, उसकी उम्र ना है इतना भारी काम करने की। देख मेरा दिमाग खराब मत ना करे, ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। जीजी कम से कम भगवान से तो डरो। एक तो तुम गलत काम कर रही हो, ऊपर से तुम मेरे से लड़ने को आ रही हो। कम से कम अच्छा बुरा तो देख लो। हाँ हाँ जा जा, देख रहा भगवान। आई चल के भगवान की भेड़। पता ना के पत्थर दिल बनाया भगवान ने इनका। उस बेचारी बच्ची की मजबूरी का फायदा उठा रही हैं। पता ना के समझे हैं खुद को। आई चल के हर चीज में टांग अड़ान की आदत है। भाषण दिवा लो बस हर चीज में। हे भगवान, अगर मेरी बच्ची इतनी देर रात तक पड़ेगी, कहीं बीमार ना हो जाए। बेटा, अगर तू इतनी रात तक पड़ेगी तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मम्मी, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। आप सो जाओ, मैं भी सो जाऊंगी। हे भगवान, मेरी बेटी जिसके लिए रात दिन पढ़ाई कर रही है, जिस नौकरी को ये पाना चाहती है, इसकी वो सुन लेना। उठो पतिदेव, चाय पी लो। चुलबुली, मुझे इस चाय की जरूरत नहीं है, मुझे तो तेरी जरूरत है। आजा मेरी बाहों में आजा, आजा। अरे यार, दिन निकल लिया मेरे भाई, चाय पी ले गट्टू से। आजा, आजा मेरी रानी, मुझे तेरी जरूरत है। आजा, आजा। थरकी कहीं के तू, बस सपनों में भी चुलबुली देखने लगा क्या? अबे साले तू, चुलबुली कहाँ गई? चुलबुली मेरी जेब में गई। ऐसी की तैसी चुलबुली सिर्फ मेरी होके रहेगी, उसके सपने देख मत लियो, पहले बोल रहा हूँ। साले
चुलबुली तेरी होगी, बकवास कर रहा। याद रखिए, एक दिन चुलबुली मेरी होकर रहेगी, मेरी दुल्हन बनने की। यस। चाय पी ले चुलबुली तेजी हो गई, चुलबुली के सपने देख रहा। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। आओ बैठो। और बता, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और तेरे एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी तो ठीक चल रही है भाभी, बस एक फर्स्ट एग्जाम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, ला मुझे दिखा क्या है। ये वाला। ये वाला? देख, इसमें कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। तुझे ये प्लस करना है और इधर जाके इसे माइनस कर देना। जी। तो जो भी आएगा उसको यहाँ पे ले जाके फिर प्लस कर देना। हो गया? अरे भाभी, इतनी देर से परेशान हो रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था और आपने 1 मिनट में सॉल्व कर दिया। काजल, जब तक हम किसी काम को नहीं करते ना, तब तक वो काम हमें बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम उस काम को कर लेते हैं तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है। अब हमें करना क्या है? हमें बिना डरे अपना काम करना है और मेहनत करनी है, हमारा काम अपने आप हो जाएगा। जी भाभी। चल काजल, अब मैं चलती हूँ, तू अपनी पढ़ाई कर और तुझे कुछ भी पूछना हो ना तो मुझसे पूछ ले। ठीक है भाभी, अगर मुझे कुछ भी पूछना होगा तो मैं आपके पास आके पूछ लूँगी। चल ठीक है काजल, मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। अरे ना ना काजल, पानी की कोई ज़रूरत ना है। मैं तो यहाँ से निकल रही थी तो सोचा तेरे से पूछती हुई चलूँ कि तेरे एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है। चल ठीक है, अब तू पढ़ाई कर। हाँ ठीक है भाभी। ठीक है। नमस्ते भाभी। नमस्ते। ए मनूस, ढंग से झाड़ू मार, देखती ना वहाँ गंदा पड़ा है। ठीक है ताई जी। सुनो जी, तुम भी थोड़ा अपने काम धंधे पे ध्यान दे लो। दुकान में थारा ध्यान ही ना, यही पड़े रहो घर में पूरे दिन। वो धीर देखो कितनी मेहनत कर रहा है, कितना कमा रहा है। मेहनत तो मैं भी कम ना करता, ये तो उसकी किस्मत की बात है। उसका काम बढ़िया चल रहा, हमारा बढ़िया ना चल रहा। किस्मत या मेहनत? हर 2 घंटे में तो तुम्हें नींद आ जावे, दुकान के तुम खाक चलाओगे। अरे उसे देखो धीर को, इतना कमा रहा और अपनी बहू को इतने मजे करावे है। हर तीसरे महीने तो उसका एक गहना आवे। तुम क्या दिवाओ मुझे? तेरे तो धीर की बहू को देख आग लगी रहे। अरे उसे देखते नो कितनी पढ़ी लिखी है, अपने आदमी के काम में हाथ बटावा है। वो तेरी बेवकूफों की तरह घर बैठकर लड़ती ना है। पढ़ी लिखी है नहीं, बातें करे डीएम जैसी। तेरी किस्मत खराब है और तेरे साथ मेरी भी किस्मत खराब है। हुई वाली बात हो गई, अकल चुड़ैलों की सपने परी हो गई। तुम्हें तो मेरे में कभी लिगाड़ नहीं आवे। मतलब वो थारे भाई की बहू जो है वो परी है और मैं चुड़ैल हूं। अब तू ही कह रही है, ये बात भी मैंने ना कही। तो अब एक काम करो, रोटी भी उस परी के हाथ की खा लियो। इस चुड़ैल की रोटियों की तुम्हें क्या जरूरत है? अरे हद हो गई भाई, खुद कहेगा अपने ऊपर ले रही है और नाराज भी मेरे पे हो रही है। रोटी तो मैं खाऊंगा, तेरे कैसा भूखा ना मनने का। ए, तू क्या खड़ी खड़ी सुन रही है? ढंग से झाड़ू मार ले, ना तो तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी मैं। फ्री का खाने की आदत पड़ रही है। फ्री का ना खाता फ्री का बता रही है, इसे क्या पता मैंने मेहनत और प्लस गिद्ध से भी खतरनाक हूं मैं, हड्डी नहीं छोड़ता। रिमझिम, आजा बेटा, आजा आजा आजा, बैठ। आजा। कुछ खाओगी? ये लो, लो खाओ। चाची ये किताबें किसकी हैं? ये किताबें, ये मेरी किताबें हैं। आप अभी भी पढ़ती हो? हाँ, मैं अभी भी पढ़ती हूँ। लेकिन आप तो बड़ी हो गई हो। बेटा, मैं बड़ी हो गई हूँ तो क्या हुआ? पढ़ाई तो किसी भी उम्र में कर सकते हैं। अच्छा चाची। हाँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें भी पढ़ना पसंद है? हाँ चाची, मुझे भी पढ़ना बहुत पसंद है, पर मेरा स्कूल तो 1 साल पहले ही छूट गया। बेटा, क्या हुआ अगर तुम्हारा स्कूल छूट गया तो? तुम मेरे पास आ जाया करो, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। सच्ची चाची? हाँ सच्ची। बेटा, तुम थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे पास आ जाया करो, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी।
अच्छा चाची, चलो अब मैं चलती हूँ। अगर ताई जी को पता चल गया तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा होंगी। ठीक है बेटा, अब तू जा। चुलबुली, क्या बात है? बात तो बात, ये बात बन जाती तो क्या बात है, बात ही तो करनी है। मतलब मैं तुझे परसोट कर रहा हूँ। परसूट? अरे मतलब ये तुझसे ब्याह करना चाह रहा। मैं तेरे ते ब्याह क्यों करूं? चुलबुली, तू इससे ब्याह ना करती तो मेरे तो ब्याह कर ले। मैं तेरे ते भी क्यों करूं? अबे वो ढूंढी से गल के इतना बड़ा गबरू जवान छोड़ के तेरे पे क्यों करेगी? चुलबुली तू मेरे पे कर, लव यू, आई लव इट। अरे ऐसे छोड़ तू, मैं तेरे लिए जवाहरात गढ़वा दूंगा। चुलबुली बस तू मेरे तो ब्याह कर ले। जवाहरात गढ़वाएगा? फटा तो तेरा पजामा है। ठीक चुलबुली, मैं तेरे लिए चांद को नीचे जमीन पर ला दूंगा, तेरे चरणों में फेंक दूंगा, आई लव इट। अरे वो बात छोड़, मैं तो तेरे को अपना दिल निकाल कर दे दूंगा। चुलबुली, ओए चुलबुली, मैं तो दिल, जिगर, जान, तुझे सारा सिस्टम ही दे दूंगा। हैं? सच्ची? सच्ची मुच्ची। तू अपना दिल काढ़ और तू अपना जिगर। आए बड़े। यार ना तो ये तेरे से पटेगी और ना ये मेरे से पटेगी। अबे ससुरे, ये मेरे पे पटेगी। एक बात बताऊं, मेरा बाप भी मेरी बाप को पटा कर लाया था। करवाऊंगा तेरी इससे शादी। साले तू रोक लेगा? चल, ये तेरी माँ ही बनेगी। हाँ तू चल। भाभी जी नमस्ते। अरे नमस्ते, आजा काजल, वहाँ क्यों खड़ी है? आ बैठ। ना ना भाभी, बैठू ना हूँ, आज मेरा एग्जाम है तो आज मैं आपसे आशीर्वाद लेने आई हूँ। अरे काजल, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है और मैं दिल से चाहती हूँ कि तू पढ़ लिख के एक बड़ी अफसर बने। हाँ भाभी, ये तो मैं जानती हूँ, पर आपसे मिलकर एक अलग सी हिम्मत मिलती है, तो मैं आपसे आशीर्वाद लेने और अपनी हिम्मत बढ़ाने आई हूँ। काजल, भगवान ना सबको उनके हिस्से की हिम्मत देता है, बस हमें अपने अंदर की छिपी हुई उस हिम्मत को पहचानना होता है। काजल, तू बहुत हिम्मत वाली लड़की है, तू जो चाहे वो कर सकती है, क्योंकि मैंने तेरे अंदर उस छिपी हुई हिम्मत को देखा है। जी भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। बिल्कुल, सकारात्मक सोच के साथ अपना एग्जाम दे और अपना बेस्ट दे। बिल्कुल चिंता मत कर, सब कुछ भगवान पे छोड़ दे, वो सब अच्छा करेंगे। थैंक यू भाभी। चल काजल, अब तू जा, तुझे एग्जाम के लिए लेट हो रहा होगा। और हाँ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देना, ठीक है? जी भाभी। अरे अरे, ये तो क्या कर रही है? पगली, तू मेरी बहन जैसी है। जा जल्दी जा, अच्छे से एग्जाम देना, जा। राम राम। ठीक है भाई। प्रधान जी नमस्ते। राम राम बेटा। अरे कहीं जा रहा है? जी प्रधान जी, आज मेरा एग्जाम है कॉम्पिटिटिव का। अच्छा, पीसीएस की तैयारी कर रही? जी। चल भगवान करे तुझे कामयाब करेगा। है तू कामयाब होगी ना, हमारे गांव का भी नाम रोशन होगा और तेरे माँ बाप भी बहुत खुश होंगे, समझ गई? अच्छा जा बेटा। अरे एक बात सुन, मैं छुड़वाऊं तुझे? नहीं प्रधान जी, मैं चली जाऊंगी। चल ठीक है, तो जा। अरे कहाँ गए भाई? आज आपने आने में बड़ी देर कर दी। हाँ यार, आज दुकान पे ना बहुत काम था। अच्छा चलो ठीक है, आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। ना भाई, खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। क्यों, क्या बात होगी? अरे आज कुछ दोस्त आ गए थे, उनकी गैल मैंने छोले भटूरे खा लिए, बस पेट भर रहा पूरा। अच्छा तो मत खाओ ना फिर। हाँ तो इसमें नाराज होने की क्या बात है, मैं कल खा लूँगा यार।
तो मैं कौन सा कुछ कह रही हूँ, नहीं खाना मत खाओ, छोले भटूरे खा लिए थे। हाँ भाई, पढ़ाई ठीक चल रही है तेरी? हाँ भैया पढ़ाई तो ठीक चल रही है, लेकिन आप थोड़ा सा खाना खा लेते ना तो ठीक रहता। क्यों? अरे आपको पता नहीं है, भाभी आपके बिना ना खाना खाती नहीं है। हाँ वो भूखी होंगी। सही कह रहा है तू। जी। अरे यार, मैं तो भूल ही गया था, तन्ने भी रोटी ना खाई होगी ना, तो मैं छोले भटूरे बिल्कुल ना खाता। ले खा। मुझे नहीं खाना। अरे खा ले यार, तू भी बहुत जल्दी नाराज हो है। नाराज ना हो तो क्या करूं? मुझे इतनी तेज भूख लगी थी और मैं इंतजार कर रही थी आपका, और आप हो कि छोले भटूरे खा के आ गए। अरे यार, होगी गलती, आगे ते ना होने की है। अजी सुनते हो? हाँ। वो मैं कह अरे रही तू थी। वो मत कर। एक काम सही हुआ, तेरा ब्याह गट्टू की गैल ना हुआ। अरे गट्टू तो छोड़ो, प्यार करने का समय प्यार। अरे खड़ा हो जा, 10 बज रहे, सत्यानाशी। अरे ढोरों को निहार के तेरा बाप करेगा। क्या सपना था यार, यो सपना अगर सच हो जा तो मजा आ जाएगा। अरे क्या सपना देख रहा तू? तू के लेगा, अपना काम कर। सपना देख रहा तेरा ससुरा। अरे तो मेरी आंख मेरे सपने में देखूं ना देखूं, तू कौन है? मैं तेरा बाप हूँ साले, बाप। अच्छा तू मेरा बाप है? हाँ। बापू मेरा चुलबुली पे ब्याह करा दे, अब तो आप मेरे सपने में भी आने लगी। साले चुलबुली का नाम न लिए, फाड़ दूंगा। क्यों? तू तो मेरा बाप था, शादी ना कराओगा? अबे मैं तेरा बाप हूँ, चुलबुली तेरी माँ ना हुई। जब जाओ। बिस्तर तू लेके जाएगा, मैं लेके जाऊँ? मैं ले जाऊँ। ससुरा चल।